हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन किया गया है, आपसे पूछा गया है नंबर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, रो इनटू कॉलम। तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 and 3 rows and columns 1 2 3 and 4। तो आपका ऑर्डर हुआ 3 into 4। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो आपको डिजिट्स या नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को भी समझिएगा, जो ऑर्डर आपको मिला है वो 3 into 4 का मिला है। तो आप 3 into 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो 3 into 4 कितना हो गया आपका, 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स आर 12। नाउ अब आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ A13। पहले आपको समझना चाहिए A13 क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जब आप लोगों को एक मैट्रिक्स गिवन होता है, सपोज करो ये 2x2 का है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले वाले एलिमेंट्स को आप A11 पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, और ये A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, ये A21 सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट एंड A22 सेकंड रो सेकंड एलिमेंट। ऐसे ही हम लोग इसे पढ़ेंगे A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34। समझ गए होंगे आप। तो सबसे पहले आपको निकालना है A13 यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट आप काउंट कर लीजिए, क्या आया बेटा, 19। तो A13 आपका 19 हो जाता है। नाउ A21 यानी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, आप देखिए 35। अब आप खुद से बनाइए, A33 क्या हो जाएगा, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 2 एंड 3 यानी -5। A24 यानी सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट क्या है आपका, 12। अब A23 आप खुद से बना सकते हैं, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों, 5/2। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आगे भी जोड़ दिया, व्हाट इट हैव 13 एलिमेंट्स, फिर वो कहता है अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट्स होते तब इसके ऑर्डर क्या हो सकते थे। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। तो आपके पास क्या है, 24 है, 24 को आपको फैक्टर करना है। सबसे पहले 24 into 1, जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, 1 into 24। नाउ 24 को जरा फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए, 12 into 2, तो 2 into 12, इसका भी रिवर्स कर दीजिए। नाउ 12 के बाद हम लोग 12 into 2 आ गया, 8 into 3, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए आप, 3 into 8, 6 into 4, 6 4 24, 4 into 6। तो अगर आपके मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स ये हो सकते हैं, बस आपको इसका फैक्टर करना है। नाउ अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट्स होते, इफ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होते तो ऑर्डर उसका होता 13 into 1 और 1 into 13। प्यारे बच्चों 13 का और कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता है, तो यही इसका क्या हो जाता है, पॉसिबल ऑर्डर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स,
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। आपकी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 18। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं, लेकिन आप भी इसको खुद से सोल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन, अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स? तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, तो 18 के आपको फैक्टर करने हैं। फर्स्ट 18 इंटू 1, और इसको रिवर्स कर दीजिए 1 इंटू 18। अब 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 9 2 जा 18, 2 9 जा 18। नाउ 6 3 जा 18 एंड 3 6 जा 18। These are the possible orders of your matrix। आगे भी कहा है क्वेश्चन में, इफ व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते तब इसका ऑर्डर क्या होता? इफ मैट्रिक्स हैव 5 एलिमेंट्स, अगर आपके मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं तब उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर क्या होगा प्यारे बच्चों? 5 इंटू 1, आप खुद बोलिए 1 इंटू 5। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके रो 2 हो और कॉलम भी 2 हो। ए मैट्रिक्स ए इज गिवन दैट ए आई जे, आपको जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे के फॉर्म में दिया है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे इज इक्वल टू दिस एंड ए आई जे इज इक्वल टू दिस एंड ए आई जे इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन ए इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दिया है ए आई जे के फॉर्म में। जिस प्रकार से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, आपको भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। नीचे लिख लेते हैं इसका ऑर्डर 2x2। 2x2 का मैट्रिक्स आपने बनाना है। 2x2 का मीनिंग क्या होता है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, A11 A12 A21 A22। देखिए आप, 2 रोज हो गए हैं और 2 ही कॉलम्स हो गए हैं। नाउ आपको ए आई जे इज इक्वल टू दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले आप ये सब वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, A11 A12 A21 एंड A22। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A11, आई की जगह आपको 1 डाल देना है, जे की जगह भी 1 डाल देना है, का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन 2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ A12 हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो आई की जगह आपको 1 और जे की जगह आपको 2 डाल देना है। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। नाउ A1 A2 1, आपको आई की जगह 2 और जे की जगह 1। 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। नाउ A2 2। तो अब आप आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2 पुट कर दीजिए। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2। कैंसिल करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। नाउ ए इज इक्वल टू, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं उन सब वैल्यूज को आप अपने मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दीजिए। A11 की जगह आप लोगों ने 2, A12 की जगह आप लोगों ने 9/2, A21 की जगह आपने 9/2 एंड A22 की जगह आपने 8 लिख देना है। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। सॉल्यूशन, फिर से आप लिखिए, ए इज इक्वल टू, आपके पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। तो
वी हैव आई ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो आपको सबसे पहले ए वन वन फाइंड आउट करना है, तो आप आई की जगह वन और जे की जगह वन पुट कर दीजिए। वन अपॉन वन वन होता है। नाउ ए वन टू, आई की जगह आप लोग अब वन और जे की जगह आप लोग टू पुट कर दीजिए। वन बाय टू। ए टू वन, आई की जगह आपका टू आ जाएगा और जे की जगह आपका वन। तो आई की जगह टू और जे की जगह वन पुट कर दीजिए, तो आपका टू आ जाएगा। नाउ ए टू टू, आई की जगह भी वन टू और जे की जगह भी टू। सो आपका मैट्रिक्स क्या आएगा? ए वन वन वन, ए वन टू वन बाई टू, ए टू वन टू एंड ए टू टू वन। दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपसे क्या बोलता है? आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन टू। तो सबसे पहले आप लोग ए वन वन फाइंड आउट कर लीजिए। तो आई की जगह आपका वन और जे की जगह भी आपका वन आ जाएगा। तो वन प्लस टू इंटू वन का होल स्क्वायर अपॉन टू। टू वन जा टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन टू। ए वन टू, तो वन प्लस टू इंटू टू का होल स्क्वायर अपॉन टू। टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर 25 अपॉन टू। ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ ए टू वन, आई की जगह आपको टू और जे की जगह आपको वन पुट कर देना है, का होल स्क्वायर अपॉन टू। टू वन जा टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर 16 अपॉन टू। आपकी वैल्यू 8 आ जाएगी। टू एट जा 16। ए टू टू, आई की जगह भी आपको टू और जे की जगह भी आपको टू पुट कर देना है, का होल स्क्वायर अपॉन टू। नाउ टू टू जा फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36, 36 अपॉन टू। कैंसिल करके आपका क्या आ जाएगा? 18। नाउ ए इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 अपॉन टू, 25 अपॉन टू और ए टू वन 8 एंड ए टू टू 18। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप फोर्थ को सॉरी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। दो पार्ट आपके सामने हैं। आपसे कहा है कि एक आपको 3/4 यानी 3 रो एंड 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनाना है, जिसके एलिमेंट्स आपको यहाँ गिवन किए गए हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो हमारे एलिमेंट्स हुए A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। आपके पास ये मैट्रिक्स हो गया। आप चेक कीजिए, इसमें 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वी हैव, हमारे पास है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड माइनस 3i प्लस जे। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? A11, तो आपको आई की जगह वन और जे की जगह भी वन पुट कर देना है। 1/2 माइनस 3 इंटू वन प्लस वन। चेक करना आपको, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। माइनस 3 इंटू वन माइनस 3 प्लस वन -2 हो जाएगा, और -2 अगर मोड्स हटाएंगे तो हम वो -2 हो जाएगा +2। तो 1/2 इंटू टू, आपको पता होगा जब मोड हम लोग हटाते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर लिखा है -2, तो ये मोड हम लोग हटाते हैं तो यही नंबर क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव। तो -3 इंटू वन -2 प्लस वन, -2 बचा, मोड हटाएंगे तो +2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ A12, आई की जगह आप लोगों को 1 और जे की जगह आप लोगों को 2 पुट कर देना है। ध्यान दीजिए, 1/2
-3 इंटू 1 -3 प्लस 2 कितना बचेगा -1, लेकिन मोड हटाएंगे तो वही -1 क्या हो जाएगा +1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 A1 3। तो 1/2 आई की जगह आप लोगों को 1 और जे की जगह आप लोगों को 2 पुट कर देना है, सॉरी 3। -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 0, तो 1/2 इंटू 0 वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ A1 4, 1/2 आई की जगह आप लोग 1 एंड जे की जगह आप लोग 4 पुट कर दीजिए। तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 4, 4 में से -3 आप लोग करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके प्यारे बच्चों, नाउ अब हम लोग चलते हैं A21 फाइंड आउट करने। A21, तो जहां पर आपका i है वहां आप 2 पुट कर दीजिए और जहां j है वहां पर आप लोग 1 पुट कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 5 प्लस 1, तो बचेगा आपका -5, जो मोड हटाएंगे तो +5 हो जाएगा, तो 5/2 A22। तो जहां पर आप लोगों की वैल्यू i है वहां पर 2 पुट कर दीजिए, j की जगह भी आप 2 पुट कर दीजिए। -3 इंटू 2 -6 प्लस 2, -4 बच जाएगा, मोड से बाहर निकालेंगे तो आप लोग +4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। A23 1/2 -3 इंटू आई की जगह 2 एंड जे की जगह 3। -3 2 जस्ट -6 प्लस 3, -3 बचेगा, मोड से बाहर वो +3 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 3/2। A24, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, 1/2 ऐसे ही रखेंगे। -3 इंटू 2 -6 प्लस 4 -2 बचेगा, मोड से बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। A31 1/2, अब i की जगह आपको क्या पुट कर देना है 3 और j की जगह क्या पुट कर देना है 1, तो -3 इंटू 3 प्लस 1, तो -3 इंटू 3 -9, -9 प्लस 1 कितना होता है -8, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, 2 4 जा 8। A32 1/2, अब i की जगह आपको 3 पुट कर देना है और j की जगह आपको 2 पुट कर देना है, तो -3 3 जा -9 प्लस 2 -7, मोड से बाहर आएगा तो +7, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 7/2। A33 1/2 -3 इंटू 3, आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3, तो -3 इंटू 3 -9, -9 प्लस 3 होता है प्यारे बच्चों -6, मोड से बाहर आएगा तो +6, और वैल्यू फाइंड आउट कैंसिल करके हो जाएगी आपकी 3। A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, -3 इंटू 3 -9, -9 प्लस 4 -5, मोड से बाहर आएगा तो +5, तो 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। ओके प्यारे बच्चों, नाउ आपका आंसर आ जाएगा, आपको बस वैल्यूज आपकी पुट करनी है। सबसे पहले A11 की वैल्यू 1, फिर A12 की वैल्यू 1/2, फिर नेक्स्ट 0 और फिर 1/2। सेकेंड रो की वैल्यूज A21 5/2, A22 2, A23 3/2 and A24 1। Now A31 4, A32 7/2, A33 3 and A34 5/2। This is the answer of your question। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। आपको गिवन किया है Aij इज इक्वल टू है 2i माइनस जे। आपको मैट्रिक्स बनाना है 3 क्रॉस 4, यानी 3 रो एंड 4 कॉलम्स। तो आप देखिए टोटल एलिमेंट्स 12 हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले A11, i की जगह 1, j की जगह भी 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 आ जाएगा। A12 2 इंटू 1 माइनस 2, i की जगह 1 और j की जगह 2, तो i की जगह 1 और j की जगह 2, तो 0 आ जाएगा। A13
तो 2 इंटू 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1, क्योंकि 3 माइनस 2 -1 होता है। A14, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स निकालिए। A21, आई की जगह 2 पुट कर दीजिए आप, और जे की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 3 आ जाएगा। A22, 2 इंटू 2 माइनस 2 2 आ जाएगा। A23, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। A24, 2 इंटू 2 माइनस 4 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। नाउ अब आप थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालिए। A31, आई की जगह आप लोगों को 3 और जे की जगह 1 पुट कर देना है, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5। A32, 2 इंटू 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। A33, 2 इंटू 3 माइनस 3 आ जाएगा। A34, 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 5, सॉरी A34, A2 इंटू 3 माइनस 4, सॉरी प्यारे बच्चों, 2 3 जा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। नाउ अब आपको यही वैल्यूज अपने मैट्रिक्स में पुट कर देनी है। A11 1, नेक्स्ट A12 0, A13 -1 एंड A14 -2, A21 3, A22 2, A23 1 एंड A24 0, A31 5, A32 4, A33 3 एंड A34 2। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं और आपसे कहा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इधर भी आपको एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, और दोनों मैट्रिक्स को आपको इक्वल बोला है। तो नाउ आप लोग लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ बोथ मैट्रिसेस। आप लोग दोनों मैट्रिसेस की क्या कर दीजिए, कंपैरिजन। तो आप चेक कीजिए, जैसे यहाँ पर A11 पर 4 लिखा है, वहाँ A11 पर y लिखा है, तो y इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर A12 पर 3 है और वहाँ A12 पर z है, तो z की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे यहाँ A21 x है और वहाँ A21 1 है, तो x की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। वेरी सिंपल, दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमसे बोला है x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल है 6 2 5 8 के। तो आपसे कहता है आप लोगों को इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये पार्ट पेपर में कई बार आ चुका है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2/2। तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स की पहले कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ बोथ मैट्रिसेस। चेक कीजिए, x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, आप बोले 6 के। 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, 5 के। तो अगर 5 प्लस जेड इक्वल है किसके, 5 के, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी z इज इक्वल टू 0। एंड x इंटू वाई किसके इक्वल हुआ, 8 के, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। अब आप लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, z तो हमें मिल गया है, 0 है। अब हमारे वैल्यू हो गई x और y फाइंड आउट हम लोगों को करनी है। तो उसके लिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए। बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों के पास है x प्लस वाई इक्वल 6। तो आप लोग यहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई, वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपकी x की आपको इक्वेशन नंबर
सेकंड में पुट कर देनी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x की जगह आप लोग 6 माइनस वाई पुट कर दीजिए, इंटू वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, y से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 इंटू वाई 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दोनों वैल्यूज उधर ले जाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 6y उधर जाके माइनस 6y हो जाएगा और प्लस 8। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को राइट साइड। प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों को फैक्टर कर देना है, फैक्टर करके आप लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 8 का ऐसे फैक्टर कीजिए जिसको प्लस करके 6 आ जाए, 4 2 जा 8, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका y कॉमन, y माइनस 4, यहाँ आपका माइनस 2 कॉमन, तो y माइनस 4, दोनों में से क्या कॉमन है, y माइनस 4 और बचेगा y माइनस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को आप 0 के बराबर लिखिए, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। तो आपके पास y की कितनी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं, 2। नाउ यही y की वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए तो आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन इन x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो सबसे पहले पुट कीजिए y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल 2। तो वैल्यू आपकी 2 आ गई है x की, एंड आप पुट कीजिए y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। तो अब हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू आपकी 2 है, पर कब है, जब y की वैल्यू आपकी 4 है एंड z की वैल्यू आपकी पहले ही निकल चुकी थी, 0 है। एंड x की वैल्यू आपकी 4 भी हो सकती है, कब, जब y की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 2 होगी, और z की वैल्यू तो एक ही फाइंड आउट हुई थी यहाँ पर आपकी 0, वो एक ही वैल्यू जो 0 है वही आपकी वैल्यू है, तो z इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0। एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग चेक कीजिएगा, ये वाला मैट्रिक्स 1 बाय 1 का है, सॉरी 1 2 3, 3 रोज एंड 1 कॉलम 3 बाय 1 का है, और ये वाला मैट्रिक्स भी 1 2 3, 3 रोज एंड 1 कॉलम का है। तो दोनों साइड आप लोग कंपैरिजन फिर से कर दीजिए, कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस। तो चेक कीजिए प्यारे बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई आपकी 9, बोलते रहिए, x प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 एंड y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आप चेक कीजिए कि इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू है आपकी y प्लस जेड, किसके इक्वल है 7 के। तो आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो y प्लस जेड लिखा है आप उसकी जगह पर 7 पुट कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आप क्या लिखेंगे 7 इक्वल 9, प्लस का 7 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 7, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई प्यारे बच्चों 2। अब यही एक्स की वैल्यू आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 प्लस जेड इक्वल 5, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2, z की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड नाउ लास्ट, अब आप z की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो z की वैल्यू आप लोग 3 पुट करेंगे तो y प्लस जेड की जगह 3 लिख दीजिए इक्वल 7, 3 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो आप चेक कीजिए, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। नाउ कंपैरिजन ऑफ बोथ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का कंपैरिजन कर दीजिए। चेक कीजिए प्यारे बच्चों, a माइनस बी, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। 2a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। एंड 2a प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 5। एंड 3c प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, 13। अब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड एंड ये इक्वेशन नंबर फोर्थ लेट कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेंगे। ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपके पास वैल्यू है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस, और 0 का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, चलिए माइनस कर देता हूँ, कैंसिल। -2 में से a गया तो -a बच जाएगा, और उधर आपका -1 और -0 -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब यही a की वैल्यू आप लोग या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए, आपको b की वैल्यू आ जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, -1 -1 -1 -1 क्या होता है प्यारे बच्चों, -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। नाउ यही जो आपकी a की वैल्यू पहले आपकी 1 आ चुकी है, आपको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, 2 इंटू 1, एक ही जगह आपने 1 पुट कर दिया, प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, 2 को हम लोग दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3। एंड अब ये c की वैल्यू 3 आप लोग इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दीजिए, तो आपको d फाइंड आउट हो जाएगा। पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है प्यारे बच्चों। 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 9, वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। आंसर आपकी सभी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुके हैं प्यारे बच्चों, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आपको गिवन क्या है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर है आपका m क्रॉस n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, आपके पास चार ऑप्शन है कि m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इक्वल n या फिर नन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या लिखा हुआ है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ क्या है, m, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n। तो m इज इक्वल टू n होगा, तभी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि आपके सामने दो मैट्रिक्स हैं, तो x और y की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, तो सॉल्यूशन, दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल रख लीजिए, 3x प्लस 7 5, y माइनस y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल हो जाएगा आपका 0, y माइनस 2 8 एंड 4। ओके प्यारे बच्चों, कंपेयर कीजिए दोनों को, कंपैरिजन ऑफ बोथ मैट्रिक्स, दोनों को कंपेयर करके आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए।
तो सबसे पहले यहाँ चेक कीजिए 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो प्लस 7 उधर जाएगा तो हम लोगों के लिए हो जाएगी वैल्यू -7 और 3 डिवाइड में गया तो x इज इक्वल टू -7/3। ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या दोनों जगह से x की वैल्यू सेम ही आ जाती है कि नहीं। एंड 2 - 3x इज इक्वल टू 4। तो पहले 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2 -3x रहेगा। -3x इज इक्वल टू 2, -3 को डिवाइड में ले जाएंगे, x इज इक्वल टू -2/3। अब प्यारे बच्चों आप चेक कीजिए, एक ही क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यू -7/3 भी आ गई है और -2/3 भी आ गई है। यानी ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आपकी x की दो दो वैल्यूज आ जाएं। तो हम लोगों का ऑप्शन हो गया बी, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है प्यारे बच्चों, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ गई होगी, आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियोस अपडेट कराता रहूंगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1 इज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको वो पॉसिबल मैट्रिक्स बताने हैं जिनका ऑर्डर 3x3 हो और उनके अंदर दो ही डिजिट्स आए, या तो 0 आए या 1 आए। सपोज करो ऐसा मैट्रिक्स जैसे 0 1 0 0 0 0 1 0 1, इस टाइप से। देखिए इस पूरे मैट्रिक्स में या तो 0 आया है या 1 आया है और मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3x3 है। तो आपसे पूछा है आप लोग ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं जिन मैट्रिक्स के अंदर दो ही आइडेंटिटी आए, या तो 0 आए या 1 आए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कैसे हम लोगों को लिखना होता है। नंबर ऑफ मैट्रिसेस विद ईच एंट्री 0 and 1 आर। तो क्या आपको लिखने हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना कि कितने आप लोगों के डिजिट्स हैं, 2 हैं। 0 और 1 दो डिजिट्स हो गए 2, और 2 की पावर पर आपको ऑर्डर लिख देना होता है m×n। तो 2 की पावर ऑर्डर आपका क्या है 3×3। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर 2/2 का पूछा होता तो आप यहाँ पर 2×2 लिख देते। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9, और 2 की पावर 9 क्या होती है 512। तो 512 यानी 512, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियोस भी मिलते रहेंगे, आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों।